सो हेलो एवरीवन। फाइनली अभी कुछ दिन पहले मैंने सी सेट के रीजनिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी कि अपन लोगों को किन किन टॉपिक्स को तवज्जो देनी है। अब मैं बना रहा हूँ सी सेट के एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग वीडियो कि अपन लोगों को किन किन वीडियोस को बनाना है। वीडियोस कह रहा हूँ, सॉरी, किन किन टॉपिक्स को पहले कवर करना है। कहने को तो सारे टॉपिक्स कवर हैं सी सेट के एप्टीट्यूड में, यूपीएससी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वाइट बोर्ड में अभी जो है, मुझे नहीं लगता वाइट बोर्ड पे कुछ लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉपिक्स ही इतने सारे थे कि वाइट बोर्ड से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन टॉपिक्स में से मैंने मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक्स ऐसे निकाले हैं जिनसे अपन लोग सी सेट एप्टीट्यूड बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर से बहुत सारी यूनिट थी, लेकिन पिछले 15 साल के क्या बोलते हैं, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके मैंने 6 टॉपिक जो है वो करे। और पहला है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के बिना सी सेट एप्टीट्यूड भूल जाओ भाई। नंबर सिस्टम करना ही होगा। नंबर सिस्टम की भी बहुत सारी वैरायटी है ना। नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यदि हम मान के चलते हैं कि 80 में से 25 सवाल आते हैं, 25 मान के चल रहे हैं, वैसे तो मैंने एक बार देखा था एक साल 45 क्वेश्चन आए थे एप्टीट्यूड के। यदि खुदा ना खास्ता 45 क्वेश्चन आ गए तो भाई भूल जाओ सी सेट। ठीक है, मैं तो बस 25 क्वेश्चन ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यदि 25 से 35 भी मान के चल रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है नंबर सीरीज, और तीसरा है परसेंटेज। ये तीन मान लो कि इस साल 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मान लो 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप इन्हीं तीन से मान के चलो, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज और परसेंटेज। 10 नंबर इससे आ जाएंगे आपके, 10 क्वेश्चन, सॉरी। ठीक, अब चौथे नंबर पे है रेशियो एंड प्रपोर्शन, पांचवे पे है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, छठे पे है आपका ये प्रोबेबिलिटी। ये 6 टॉपिक करने। बाकी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। एक एलिगेशन एंड मिक्सचर्स आता है, एक आपका जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारे टॉपिक थे। मैंने ये 6 टॉपिक की लिस्ट मतलब कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली वाइज बनाई है कि फ्रिक्वेंटली वाइज जो टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, उसमें ये जो है वो आना है टॉपिक। इन 6 को करे बगैर अपन लोगों का नहीं हो पाएगा। मान लीजिए इन 6 को छोड़ के हमने बाकी के बचे हुए 6 कर लिए और उनमें से नहीं आया, तो अपन लोगों की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये जो 6 टॉपिक हैं, इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इनमें से कुछ ना कुछ सवाल तो आते ही हैं। मान लीजिए 30 में से 12 भी सवाल आ गए तो अपन लोगों का काम हो जाएगा कि भाई 12 इधर कर देंगे, उधर 12 रीजनिंग में कर देंगे, है ना। 27 क्वेश्चन करने हैं ना, 12 ही इंग्लिश में कर देंगे, हो गए 36, हो गया सी सेट क्लियर। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन के लिए मैंने ये अपनी अप्रोच बनाई है 25 में से कि भाई 25 सवाल में से या 30 सवाल में से 12 सवाल यदि मेरे को जाते ही ठीक करने हैं, तो मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम करूँगा, फिर नंबर सीरीज करूँगा, फिर परसेंटेज करूँगा, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करूँगा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन करूँगा, फिर प्रोबेबिलिटी करूँगा। ये 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 टॉपिक्स होते हैं। जाते ही सी सेट की मैंने आपको अप्रोच बताई है पहले भी, यदि नहीं बताई है तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि 80 सवाल आते हैं और अपन लोगों को 27 सवाल ठीक करने हैं। 27 सवाल ठीक करने से आपकी सी सेट की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और 27 तो हम पूरे ठीक करेंगे नहीं, बाई चांस एक गलत हो गया तो अपन लोग 30 या 35 ठीक करेंगे। 35 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है कि 35 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ठीक जाने चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश करने बैठ जाते हैं। इंग्लिश यार बहुत लेंदी पैसेज होते हैं। यदि हम इंग्लिश को करने बैठ गए तो रीजनिंग और मैथ के लिए बाकी का टाइम बहुत कम बचता है। इसलिए अपन लोगों को रीजनिंग और मैथ में महारत हासिल करनी है, और जाते ही स्टार्टिंग के 45 या 50 मिनट में जल्दी से ये सारे काम ख़त्म कर देने हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप सबसे पहले रीजनिंग करेंगे। ठीक है,
रीजनिंग के 25 सवाल आए, आप मैक्सिमम करके आइए जितने भी आपको आते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस से हम करेंगे अपन लोग, ठीक है, तुक्केबाजी तो इसमें चलती ही नहीं है। दूसरा, फिर आप मैथ करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आता भाड़ में जाने दो, 30 में से 12 सवाल करने, ठीक है। 50 मिनट में हमें ये 2 सब्जेक्ट ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद हमें जल्दी से अगले 10 मिनट में अपनी OMR शीट पे ये जितने भी हमने 25 सवाल करे हैं इनकी वो फिल करनी है। 1 घंटा हो गया। फिर हमें अपने काम माइंड से कि हाँ भाई हमारा सारा काम हो चुका है, बड़े शांत दिमाग से हम पैसेज करेंगे। सबसे पहले पैसेज करने से ये दिक्कत आ जाती है कि हमारे अंदर बार बार ये होती है कि यार हमें जल्दी जल्दी करना है, और फिर एप्टीट्यूड और रीजनिंग कौन करेगा, ठीक है। इसीलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोच सबसे पहले रीजनिंग, फिर एप्टीट्यूड, और उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन। एप्टीट्यूड की मैंने ये आपको सीरीज़ बताई दी है। इसके मैं अभी आपको यही 6 टॉपिक कराऊंगा यार मैं। यदि आपको पूरा एप्टीट्यूड करना है तो आप, आई एम सॉरी, आप किसी दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं खुद को पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए नहीं बैठा। आप बस मेरे साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। ये 6 टॉपिक मैं जो है आपके करवा दूंगा, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग के भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। रीजनिंग के मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, एप्टीट्यूड के बता दिए, कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको अगले वीडियोस में समझाऊंगा। एप्टीट्यूड के ये 6 टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए, इनके बारे में अब मैं जल्द ही लेक्चर्स मेरे सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए।